आपने 3D प्रिंटर की मदद से छोटे स्टैचूज या फिर 3D प्रिंटर से बनी हुई होममेड कार्स तो देखी होगी, पर आज हम आपको इस कमाल के 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से कैसे कई एनिमल्स को एक नई जिंदगी मिली उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिन्होंने कुछ कारणवश एक्सीडेंटली अपने पैर या फिर ऐसे कुछ बॉडी पार्ट्स को खो दिया था। पर आज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और कुछ लोगों की कोशिश की वजह से वो एनिमल्स जिनके बचने के चांसेस 0% से भी कम थे, वो खुशहाली से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। क्या आपको भी जानना है उन एनिमल्स के बारे में? तो वीडियो में अंत तक बने रहे। ग्रेसी द टुकान। पक्षियों के लिए उनकी चोंच ही सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट होती है, क्योंकि वो इसी से खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और सभी कामों को करते हैं। पर ग्रेसी नाम की इस टुकान की ऊपरी चोंच ही टूट गई थी। ज्यादातर समय ये एनिमल्स हम इंसानों की वजह से ही खतरे में आ जाते हैं। ये टुकान भी ऐसे ही हादसे का शिकार बना, जहाँ कुछ बच्चों ने खेल खेल में इसके मुंह में लकड़ी डालकर इस टुकान की चोंच ही तोड़ दी। ये घटना कोस्टारिका में हुई थी। बिना चोंच के ये पक्षी किसी भी हालत में सरवाइव नहीं कर सकता था, मगर कुछ एनिमल राइट एक्टिविटीज को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत इस टुकान को रेस्क्यू किया। तब इसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। जब डॉक्टर्स को इसे दिखाया गया तब डॉक्टर्स ने भी कहा कि ये कुछ दिनों तक ही बिना चोंच की जिंदा रह सकता है। मगर तब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली गई और इस टुकान के लिए एक हल्की मगर मजबूत आर्टिफिशियल चोंच बनाई गई। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर हुबेहू इस टुकान की चोंच को बनाया। इस चोंच को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ताकि किसी भी तरीके के इन्फेक्शन के होने पर चोंच के सामने के हिस्से को निकालकर टुकान का इलाज किया जा सके। और अगर कभी फिर से ये चोंच के सामने का हिस्सा खराब होता है या फिर टूट जाता है तो उसे रिप्लेस भी किया जा सके। सामने जो पार्ट लगा हुआ है उसे अपॉक्सी की मदद से जोड़ा गया है और पीछे के पार्ट को टूटी हुई चोंच से। आज ये टुकान अपनी ब्लैक एंड व्हाइट चोंच के साथ अपनी लाइफ को कंफर्टेबली जी रहा है। बस इस 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से ये अपनी नॉर्मल लाइफ फिर से जीने लगा है। और इस टुकान को एक प्राइवेट एनिमल जू में रखा गया है, जहाँ पर इसका पूरी तरह से ध्यान भी रखा जाता है। फ्रेड द टॉर्टोइज। ब्राजीलियन टॉर्टोइज फ्रेड जंगल में लगी आग की वजह से उसका पूरा शेल ज्यादा टेम्परेचर की वजह से क्रैक होकर टूट गया था, पर उसकी इस हादसे में जान बच गई थी। यही कम नहीं था कि उसे निमोनिया भी हो गया था और तो और वो 45 दिनों से बिना खाए बिना पिए जंगल में पड़ा था। पर फ्रेड की किस्मत अच्छी थी कि वो एनिमल रेस्क्यू ग्रुप को मिला, पर उस समय भी उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये टॉर्टोइज ऐसी प्रजाति का था जो कि लुप्त होने के कगार पर है। ये जब रेस्क्यू टीम को मिला तब इसके बचने के बहुत ही कम चांसेस थे, बट इसे बचा लिया गया। पर शेल के न होने की वजह से रेस्क्यू टीम ने इसे एक नया प्रोस्थेटिक शेल बनाकर लगाने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद ली। सबसे पहले इन्होंने फ्रेड जैसे टॉर्टोइज की कई सारी इमेजेस इंटरनेट से निकाली, फिर उसी तरह के शेल को डिजाइन किया। 3D प्रिंटर से शेल के हर एक पार्ट को ही बनाने में उन्हें 50 घंटों से भी ज्यादा लंबा समय लगा। फिर पूरे पीसेस को एक साथ जोड़कर असेंबल किया गया। फ्रेड को ये शेल अच्छे से फिट तो आया ही, उसी के साथ इसे लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग भी बनाया गया था, ताकि इस शेल में फ्रेड एडजस्ट हो सके। इस शेल को जब बनाया गया था तब ये पूरी तरह से व्हाइट था। फिर इसे नेचुरल लुक देने के लिए एक आर्टिस्ट ने इसे पूरी तरह से कस्टम पेंट कर दिया, जिससे ये शेल पूरी तरह से रियलिस्टिक ही लगता है। आज फ्रेड अपने नए घर इस शेल की वजह से न कि जिंदा है, बल्कि बाकी टॉर्टोइज की तरह ही एक नॉर्मल लाइफ भी जी रहा है। ब्यूटी द ब्लेड ईगल। ईगल पूरी दुनिया में शिकारी जानवर के रूप में जाना जाता है, पर क्या हो कि अगर एक ईगल की चोंच ही टूट जाए। एक अमेरिकन ब्लेड ईगल की चोंच किसी शिकारी के हमले की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी, जबकि इस चोंच के बिना वो जिंदा ही नहीं रह सकता था। पर जब वहाँ के स्थानीय लोगों को ये ईगल जख्मी हालत में दिखा तो उन्होंने तुरंत एनिमल रेस्क्यूअर्स को बुलाया, जिसके बाद इस ईगल को रेस्क्यू करके वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटी सेंटर में लाया गया। चोंच न होने की वजह से इस ईगल का बच पाना नामुमकिन सा ही था। फिर कुछ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स, एनिमल डेंटिस्ट और 3D प्रिंटिंग इंजीनियर्स की एक टीम बनाई गई इस ईगल की आर्टिफिशियल चोंच को फिर से बनाने के लिए। फिर भी एक कठिनाई उनके सामने आ गई, क्योंकि बाकी की पक्षियों की तरह ईगल की चोंच पूरी तरह से हार्ड नहीं होती, और उन्हें इस मुश्किल का भी हल मिल गया। नायलॉन पॉलीमर से इस चोंच को बनाने में 7 महीनों का लंबा समय लगा। इसे पूरी तरह से फुल्ली फंक्शनल और परफेक्ट बनाने के लिए इस चोंच को फिर से मैन्युअली ठीक से ब्यूटी द ब्लेड ईगल को लगाने में ही इस टीम को करीबन 3 घंटों का लंबा समय लगा। पर यह आर्टिफिशियल चोंच जैसी सोची थी उससे कई गुना बेहतर बनी। और आज 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से एक और एनिमल को अपनी जिंदगी जीने का एक दूसरा मौका मिला। अपनी नई चोंच की वजह से ब्यूटी द ब्लेड ईगल अपनी लाइफ को बिना किसी कठिनाई के जी रहा है। माशा द एलिफेंट। 7 महीनों की छोटी उम्र में इस एशियन हाथी ने एक लैंडमाइन पर पैर रख दिया था, जिस वजह से इसका सामने का एक पैर ही जिस्म से अलग हो चुका था। ये घटना है म्यांमार की। फिर वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटर्स और फ्रेंड्स ऑफ द एशियन एलिफेंट्स नामक संस्था ने इस हाथी के टूटे पैर को प्रोस्थेटिक से बनाने का फैसला किया। जहाँ छोटे पंछी और जानवरों के प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स को आसानी से नहीं बनाया जा सकता, वही इतने बड़े और विशाल हाथी के पैर को बनाना एक बड़े चैलेंज की तरह ही था। 9 सर्जरीज परफॉर्म करने के बाद इस हाथी का परफेक्ट पैर बना लिया गया, जिसमें कि पूरे 9 सालों का लंबा समय लगा, जिसका रिजल्ट भी अच्छा आया। इसके साथ ही माशा ऐसे पहले हथनी है जिसे की पहली बार आर्टिफिशियल लेग लगाया गया है।
इस आर्टिफिशियल लेग का वजन हालांकि 50 किलोग्राम तक है, पर एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल के लिए ये ज्यादा हेवी नहीं है। आज ये नया आर्टिफिशियल पैर उसके लिए एक वरदान की तरह है, क्योंकि कई सालों के बाद वो खुद से अपने पैरों पर चल पाई है। टर्बोरू द पपी। ये एक छोटा पपी है जिसे कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से इसके सामने के 2 पैर जन्म से ही नहीं है, पर जिस वजह से टर्बोरू इस पपी के मालिक ने इसे एक नई जिंदगी देने का ठाना ताकि वो बाकी डॉग्स की तरह चल फिर सके। उन्होंने प्लास्टिक पाइप्स और बच्चों के खिलौनों से कई तरह के जुगाड़ किए, पर वो एक भी काम में नहीं आया। जब इस पपी की प्रॉब्लम का पता मार्क ब्रेडर को लगा, जो कि 3D प्रिंटिंग कंपनी सैन डिएगो के डायरेक्टर है, उन्होंने इस पपी की मदद करने का फैसला किया। इस पपी के साइज और पैरामीटर्स के मुताबिक उन्होंने 3D कस्टम चेसी इस पपी के लिए बनाई, जिससे कि ये पपी बाकी की पपीज की तरह अब ना कि चल फिर सकता है बल्कि दौड़ भी सकता है। ये क्यूट पपी कुछ ही दिनों पहले सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था, जिसे कि आपने भी जरूर देखा ही होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।